बात करेंगे जो स्ट्रेस होता है वो कितने तरह का होता है और ये होता क्या है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हम इसको कहते हैं विद इन ए मटेरियल। और ये जो होता है कब होता है, कब पैदा होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं जो कि डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगी, यानी कि उसका विरोध करेगी। तो चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाई, तो इसके अंदर जो है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगी, यानी कि इस फोर्स को जो कि रजिस्ट करेगी, वही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ लगेगी। अगर आप जो है इस फोर्स को उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए इस फोर्स की जगह आप दबाने की जगह इसको खींचते हैं, तो जो इंटरनल रजिस्टिंग जो स्ट्रेस होगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। यानी कि उसको काम क्या करना है, उस फोर्स का इसको विरोध करना है, उसका अपोज करना है। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम इस फोर्स के हिसाब से ही हम उसको समझेंगे कि जिस तरफ ये फोर्स होगी उसके बिल्कुल अपोजिट जो होगी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगी और वही स्ट्रेस होगा। लेकिन हम इस फोर्स के हिसाब से ही इसको ही समझेंगे। तो जब भी हम इस फोर्स की बात करें तो आपको इंटरनल रजिस्टिंग स्ट्रेस का पता लग जाना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये होता है सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए, इसका फॉर्मूला होता है। सिग्मा ये जो होता है इसका सिंबल होता है स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस के जो टाइप होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस में ये एक्ट करती है जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, यानी कि परपेंडिकुलर करेगी। जैसे टेंसाइल है, टेंसाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसके बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर इस तरह से इसको खींचना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। कंप्रेसिव के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल जो नॉर्मल, यानी कि इसको अब जो है इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। हमने क्या कहा था, फोर्स के हिसाब से समझेंगे। आपको समझना है कि जो इंटरनल रजिस्टिंग जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल इसके उल्टा। तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। उसके बाद अगर शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये एक्ट करती है पैरेलल टू द टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, यानी कि जैसे ये कोई मटेरियल है तो ये अगर मान लीजिए इसको ऊपर का सरफेस मान लें, इस तरह से इसको मान लें, तो ये जो है इसके बिल्कुल पैरेलल, इसके इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलली एक्ट करेगी ये फोर्स। और इसी के कारण से जो शियर स्ट्रेस जो है, यही हम कहेंगे कि जो एक्ट्स पैरेलल टू और या टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, उसके कारण से जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पैदा होगी तो वही हम शियर स्ट्रेस के अंदर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे तरह के स्ट्रेस होते हैं, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस, बीम को बेंड करते हैं जब, तब वहां पर जो स्ट्रेस पैदा होते हैं, जैसे हम फोर्स लगाएं। या फिर जो टॉर्जन स्ट्रेस होते हैं, जब किसी शाफ्ट को हम जो है ट्विस्ट करते हैं, इस तरह से पकड़कर घुमाएं, तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होते हैं। थर्मल स्ट्रेस, यानी कि उसको अगर हम गर्म करें, ठंडा करें, तो हॉट या फिर कोल्ड करें, उसके कारण से यहाँ पर स्ट्रेस पैदा होते हैं। रेजिडुअल स्ट्रेस, मान लीजिए किसी चीज को आप बेंड कर रहे हैं तो उसके कारण से जो उसके अंदर स्ट्रेस रह ही जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बेंड किया तो यहाँ पर जो है एक तरह से कंप्रेशन मिली, और यहाँ पर जो है एक तरह से ये खींचा है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होंगे वो बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। तो रेजिडुअल स्ट्रेस जो है वो रह ही जाते हैं मटेरियल के अंदर, जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम रेजिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं।